कोई देश कितना मॉडर्न है ये जानने के लिए वी हैव टू लुक इनटू कि उस देश के अंदर कितना ज्यादा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, या फिर कितने ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं, या फिर कितने एक्सप्रेसवेज हैं। But there is one more very important metric to understand how modern an economy is, how globally connected that economy is, and how much is the tourism potential of that economy is going to be realized. और वो सेक्टर जो है वो है सिविल एविएशन सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर our discussion. In today's lecture, I am going to focus on India's civil aviation market and sector, and particularly the उड़े देश के आम नागरिक स्कीम। वेलकम टू श्री राम IAS। और हवाई चप्पलें पहनने वाले लोग कैसे हवाई यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए जो भारत सरकार की मेहनत है पिछले एक डिकेड की, उसके ऊपर आज हम रिफ्लेक्ट करेंगे। सिविल एविएशन सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ग्लोबली। दुनिया भर में 5 बिलियन से ज्यादा लोग हर साल हवाई सफर करते हैं। लगभग 1,000 से ज्यादा दुनिया भर में एयरपोर्ट्स हैं जो कि जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पैसेंजर्स है इट इज क्वाइट गुड। लगभग 4 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स का इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी होता है बिकॉज ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर। लेकिन पिछले कई सालों से सिविल एविएशन सेक्टर पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया चैलेंजेस का शिकार रहा है। जो भी चर्चा का विषय रहे हैं सिविल एविएशन मार्केट के अंदर, वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ही रहे हैं, स्टार्टिंग विद कोविड-19 पैंडेमिक। तो उसके बाद जब पैंडेमिक आया, दुनिया भर में लॉकडाउन लगने शुरू हुए, तो सिविल एविएशन मार्केट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नेगेटिवली उससे इंपैक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर 2022 की, उसके बाद 2023 की वेस्ट एशियन क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ, इसराइल पैलेस्टाइन की जो वॉर हुई, इसराइल और गाजा की। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव सीन रिसेंटली कि कैसे इंडिया में एयर इंडिया क्रैश हो गया लास्ट ईयर। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है इंडियन एयरलाइनर्स के लिए क्लोज किया हुआ है। ईरान वॉर के कारण भी काफी डिसरप्शंस हुए, नो फ्लाइंग जोन बहुत सारे एरियाज में अमेरिका और इसराइल ने इंपोज किए हुए थे। सो ऑल इन ऑल दीज वेर सीरियस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। वर्कर शॉर्टेजेस हुए, फ्यूल कॉस्ट काफी बढ़ गया, तो काफी एक्सपेंसिव हो गया यात्रा करना। All in all these factors contributed into an sector which was on the downwards spiral. बहुत सारी एयरलाइंस बस्ट हो गई पिछले 15 सालों के अंदर। तो ये जो चैलेंजेस हैं देवर ऑलवेज बीन देयर। हाउएवर इफ यू सी एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर, तो आपको इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। 2014 और 2025 की अगर हम तुलना करें, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 74 से बढ़ के 162 हो गए। 103 मिलियन पैसेंजर्स होते थे जो कि 350 मिलियन हो गए, 35 करोड़। उसके अलावा 3 मिलियन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट था, 30 लाख, जो कि बढ़ के 77 लाख हो गया। और ये जो नंबर है अगर इसको हम आगे प्रोजेक्ट करें 2047 तक, तो लगभग 35 से 40 करोड़, अगर हम बात करें 350 से 400 एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। 1.1 बिलियन एनुअली आप पैसेंजर्स को देख रहे हैं, और 10 मिलियन प्लस, 1 करोड़ से ज्यादा इस पूरे सेक्टर में इंप्लॉयमेंट हो सकता है। सो ऑल एंड ऑल जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो काफी पॉजिटिव दिखाई देता है अगर हम लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर को देखें। और जो प्रेजेंट कंटेम्पररी और रिसेंट चैलेंजेस हैं उनको अगर हम थोड़ा दरकिनार करें, साइड में रखते हुए, एक लॉन्ग टर्म जब आप इमेज क्रिएट करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव इस सेक्टर से इमेज निकल के आती है। नाउ इफ यू लुक इनटू डिटेल, अगर हम डोमेस्टिक स्पेंडिंग की बात करें, सिर्फ डोमेस्टिक जो ट्रेवल स्पेंडिंग है उसकी अगर हम बात करें, तो मेड ऑफ 83% ऑफ द टोटल टूरिज्म एक्सपेंडिचर in 2019, expected to rise to nearly 89% by 2028। तो टूरिज्म के अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें डोमेस्टिक ट्रेवल स्पेंड इज ऑलमोस्ट 83%। तो एज यू कैन सी, और यहाँ पे फॉरेन विजिटर स्पेंडिंग इज 17%, और 2028 में इट विल बी 88.85 और 11.15%। सो इंडियन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं दे आर ऑल्सो आर इन प्रेफरेंस फॉर द सिविल एविएशन जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेक्टर के अंदर। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि जो ट्रेवल होता है वो थोड़ा हैसल फ्री होता है, बहुत कम समय लगता है जब आप एयरप्लेन से यात्रा करते हैं, और कनेक्टिविटी देश के अंदर काफी बढ़ गई है जो कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की वृद्धि में हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ अफोर्डेबल एयरलाइंस भी देश के अंदर आई है। इंडिगो सबसे बड़ा नाम है जिसने लगभग 20 सालों में अपना पूरा एक मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आकाश एयरलाइंस ऑल्सो हैव रिसेंट एंट्रेंट, हमने देखा उनको आते हुए। एयर इंडिया जो कि पहले गवर्नमेंट थी, बाद में उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया, वो भी अब रेस में है। और इंडिया के अंदर जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों के जो एक्सपेंडिचर के पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसमें सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा इमिनेंट है। दैट इज वाई यू सी बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो भारत सरकार के अंदर
इस चीज को लेके नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च की गई, जैसे उड़ान अफोर्डेबल रीजनल एयर ट्रेवल। 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया अक्टूबर में, और 2017 के अप्रैल में पहली फ्लाइट उड़ान की निकल के आई। उसके अलावा अब बहुत सारे सब सेगमेंट भी आ गए हैं, कृषि उड़ान एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स के लिए, लाइफलाइन उड़ान मेडिकल इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें ग्रीनफील्ड एयरफोर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है, ड्रोन्स रूल्स जो लाए गए हैं, ये भी सिविल एविएशन का ही एक सेगमेंट है। डिजी यात्रा जैसे डिजिटल इंटरवेंशंस लाए गए हैं ताकि और ज्यादा ईज हो जाए ट्रेवल करने में, और एफटीयू एक्सपेंशन भी हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस सेक्टर के अंदर। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना। अगर हम सिर्फ उड़ान की बात करें अब, तो उड़ान के अंदर उन्हें देश के आम नागरिक फोकस किस पे है? फोकस है रीजनल एयर कनेक्टिविटी पे। इंडिया में पहले जो नेटवर्क्स हुए करते थे एयरपोर्ट्स के, वो मोस्टली अर्बन एरियाज में, मेट्रोपोलिस के अंदर, बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में ही एयरपोर्ट्स होते थे। सो जो ऐसे एरिया हैं जहां पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, दोज एरियाज विल बी आउटसाइड ऑफ द सिविल एविएशन सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ डेलिबरेट पॉलिसी एंड दे फोकस्ड ऑन द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ताकि ये ट्रेवल को और अफोर्डेबल किया जाए। उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग लाई गई। देन टूरिज्म और लोकल इकोनॉमीज को प्रमोट करने के लिए काम किया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज में बनाई गई, और सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इससे मजबूत हुआ, जो रूरल अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ी, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को पुश करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, ग्रोथ नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है, लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और अगर हम देखें उसके बाद से भारत सरकार ने उड़ान स्कीम को 2017 में पहली बार फ्लाइट हुई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एयरपोर्ट एक्सपेंशन से लेके जो सी प्लेन ऑपरेशन है उनके ऊपर फोकस करना शुरू किया, और रीजनल फोकस जैसे हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। उड़ान काम कैसे करती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उड़ान स्कीम के अंदर। तो इसमें होता यह है कि 2500 रुपए 1 आवर फ्लाइट का जो सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट उनको कैप कर देती है। 1 घंटे की फ्लाइट है तो उसमें 2500 रुपए उन जो सीट का प्राइस होगा उसको सरकार फिक्स कर देगी, नंबर ऑफ सीट्स, सारी सीट्स को नहीं। और जिनमें वो फिक्स कर रही है और जो मार्केट रेट है, जो गैप है, वो बनता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सिविल एविएशन जो एयरलाइंस हैं उनको प्रोवाइड कर देगी। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। जो स्मॉलर एयरलाइंस हैं, ऐसे एरियाज जहां पे बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिलते एयरलाइंस को, तो अगर पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे, मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी होगी वो जो उस रूट को क्लोज कर देगी। पर वो रूट क्लोज ना हो इसके लिए सरकार उनको सब्सिडीज देती है। एक बार रूट अगर कंटिन्यूसली मेंटेन हो जाता है तो पैसेंजर्स धीरे धीरे जो कंपनी है वो एक्वायर कर सकती है। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉस मेकिंग हो सकता है, गवर्नमेंट वहां पे कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। राज्य सरकार को भी कहा जाता है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड टैक्स आप लगाते हैं, वैट, उसको कम करें। जो ऑपरेशंस रिलेटेड चार्जेस हैं एयरपोर्ट्स के, उसको कम करें। जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज होते हैं, अगर एयरपोर्ट नया बनना है, वहां लैंड एक्विजिशन होना है, उसके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करें। सो इस तरीके से सेंटर और स्टेट का कोलैबोरेशन यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो कि सिविल एविएशन जो पॉलिसी है भारत सरकार की 2016 की, उसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है देश के अंदर सिविल एविएशन मार्केट को डीपन करने के लिए। अब अगर हम बात करें उड़ान की, तो राइट नाउ उड़ान 5.0 सीरीज चल रही है। अप्रैल 2023 में यहाँ पे फोकस किया जाने लगा, आगे बढ़ाया गया, इवोल्यूशन की तरफ गए उड़ान स्कीम। और कैटेगरी 2 जो 20 to 80 सीट्स वाले रूट्स हैं, कैटेगरी 3 80 सीट्स वाले एयरक्राफ्ट है, इनके ऊपर फोकस करना शुरू हुआ। डिस्टेंस जो कैप था 600 किलोमीटर पहले, उसको हटाया गया है। एयरपोर्ट दैट आर ऑपरेशनल नियर कंप्लीशन, उन रूट्स को प्रायोरिटाइज किया गया है। ऐसे ही उड़ान 5.1, इसमें हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी प्रायोरिटी एरिया में वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ा दिया गया, जो एयर फेयर कैप्स थे उनको रिड्यूस किया गया एक तरीके से। 5.2 स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। 5.3 5.4 स्पेशल राउंड्स टू रिबिड particularly discontinued or open to all airline categories. Then 5.5 refined route allocation and bidding guidelines. So जो 2016 में काम शुरू हुआ एक तरीके से, उसका एवोल्यूशन हम अभी देखते हुए हमें दिखाई दे रहा है। मोर रूट्स आर बीइंग ओपन, जो पुराने रिस्ट्रिक्शंस थे, कैप्स थे, उनको हटाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एयर ट्रेवलर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। और वंस यू आर यूज्ड टू एयर ट्रेवल, इट इज वेरी टफ टू गो बैक टू रेल और रोड, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा कर रहे हैं। देश का जो साइज है वो सिविल एविएशन श्रिंक
करता है। द मोर स्पीड यू हैव, द लेस टाइम इट विल टेक टू रीच द डेस्टिनेशंस एंड मोर इंटीग्रेशन नेचुरली विल फॉलो। तो ये है उड़ान 5.0 जो सीरीज का कोर आइडिया है। पिछले 12 सालों में जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। उड़ान स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। उसके बाद एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुंबई के अंदर एक नवी मुंबई एयरपोर्ट बना दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के भार को कम करने के लिए जेवार के अंदर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। ड्रोन इकोसिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है इंडिया में। अब ड्रोन दीदीज जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल एमआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 1000 से ज्यादा जेट्स का अभी ऑर्डर है एयरबस और बोइंग के पास फ्रॉम इंडियन कंपनीज लाइक एयर इंडिया, लाइक इंडिगो, लाइक आकाश, लाइक स्पाइस जेट। तो उनका जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो एक सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही क्रूशल होती है। हम भी जब गाड़ियां खरीदते हैं, व्हीकल परचेज करते हैं तो उनका मेंटेनेंस होता है, रेगुलर सर्विसिंग होती है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होती है जो कि काफी बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है। तो उसको इंडिया में लेके आना, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्रूशल रहा है यहाँ पे टू मेक ईज ऑफ द ट्रेवल। ग्रीन एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि ग्रीन एनर्जी पे चल रहे हैं, सोलर पावर पे चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग हब बनाया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो परचेज नहीं करती एयरक्राफ्ट्स को, वो लीज पे ले लेती हैं कुछ सालों के लिए, तो वो भी बनाया जा रहा है। सिविल एविएशन जो ट्रेनिंग इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव किया जा रहा है ताकि 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश भर के अंदर जो सिविल एविएशन पायलट्स को ट्रेन करती हैं और बाकी जो रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स है उसके ऊपर फोकस कर रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया रशिया का कोलैबोरेशन हो रहा है SJ-100 जो रीजनल एयरक्राफ्ट है उसको लेके। ब्राजील के साथ एम्बरर एक एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर बात हो रही है। बोइंग के बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज को इंक्लूसिव बनाया गया है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, उड़ान यात्री कैफे, किड्स जोन एक्सेट्रा। और वुमन इन एविएशन इज वेरी क्रूशल। 15% जो कंट्री के पायलट्स हैं वो महिलाएं हैं। और लीगल फ्रेमवर्क को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि ग्लोबल कंपिटिटिवनेस बढ़े। भारत के अंदर से भी ऐसी एयरलाइंस निकल के आनी चाहिए जो ग्लोबली बीटिंग हो। गल्फ की बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है। एमरात एयर इज ए वेरी फेमस एयरलाइन विच इज ए ग्लोबल ट्रॉटिंग, ग्लोबल बीटिंग एयरलाइन। ऐसे ही इंडिया में इंडिगो अगर अपने ऑपरेशंस को और इंप्रूव करती है, एयर इंडिया एक नए सोच के साथ आई है मार्केट के अंदर। हालांकि लास्ट ईयर का जो क्रैश था दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, तो इट कैन गो एंड डू वंडर्स एज वेल। पर्पस ये है कि देश के अंदर एक वाइब्रेंट, एक प्रॉस्परस सिविल एविएशन सेक्टर क्रिएट किया जाए जो कि इंडिया की सिविलियन एविएशन की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करे और देश के अंदर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करे और देश के इर्द गिर्द जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है इसमें भी बड़ी मात्रा में अपना योगदान दे। दुनिया को जो ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा है उसके लिए सिविल एविएशन सेक्टर एक फ्लैग बियरर रहा है। इट श्रिंक्स द national landscape in a manner, in a positive way. It integrates the economies, more foster the people to people ties, and provides lakhs of people with meaningful employment, contributes a lot to the kitty of the government revenue basket as well. तो सिविल एविएशन सेक्टर बहुत ही क्रूशल सेक्टर है और उड़ान स्कीम और देश के आम नागरिक इसमें अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।